नमस्कार बच्चों, यह बीए फाइनल सेमेस्टर 5 का जो तीसरा पार्ट है नरेश मेहता की कविता। आज हम उनके पर्सन करेंगे। जैसे उनका पर्सन है अरण्यानी से वापसी। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहा है। तो जो अरण्यानी से वापसी में नरेश मेहता की एक वैसे तो महत्वपूर्ण कविता और चर्चित कविता है, जिसका हमने सार किया है, व्याख्या की है। और अब इसका मैं मुख्य संदेश है वह यह बताना चाह रहा है कि कवि हमारा कर्म ही मुख्य लक्ष्य है, कर्म करना चाहिए, हमने संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हम इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। इस कविता के द्वारा कवि ने संदेश दिया है कि व्यक्ति के जीवन में संन्यास से अधिक कर्मशीलता का महत्व है। इसी विचार के कारण वह संन्यास धारण कर जंगल में निवास करने की अपेक्षा संन्यास की भावना से वापस अपनी सनातन कर्म भूमि में वापस आना चाहता है और अपने समय की सबसे बड़ी घटना बनना चाहता है। तो इस कविता का लिखने का अपना कर्म करना चाहता है, वह कविता करना ही उसका मुख्य लक्ष्य था। तो उसी का वर्णन यहाँ कवि कह रहा है। मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी सरस्वती के पास लौटना होगा, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कविता न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। एक कविता यानी कि मैं अपने समय की एक सबसे बड़ी कविता लिख सकूं। इसी का वर्णन किया कवि ने। अपनी इस संदेश के चलते कवि ने अपने कर्म को मानवतावाद की व्याख्या करने वाले विचार, सत्य के साक्षात परम पुरुष की लीला और आत्म उपनिषद के रूप में देखता है। भाषा के लिए भोजपत्र पहनी हुई कविता कवि को केवल आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद और तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और लालित्य का गान प्रतीत होती है। जो भाषा है वह भोजपत्र, जिसके ऊपर पहले कविता लिखते थे, पत्रों, बड़े बड़े पत्रों के ऊपर, वे आनंद के मंत्र के समान है। आसक्ति के पद हैं, उनमें लीन होने की कीर्तन है, और लालित्य माने कोमलता का गान प्रतीत होता है। अपराजित हिमालय की अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते हुए मानव के मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा की पीड़ा बन जाती है। जो कविता है वह जो लोगों के दुख पीड़ा उनको दूर करने की करुणा मात्र बन जाती है। तो आगे कवि कहता है, कवि अपनी कर्म सतली और कविता की दुनिया में जाने के लिए संन्यास की दुनिया के वस्त्र, जो उन्होंने वहां के वृक्षों के छाल और पत्तों के वस्त्र पहने थे, उनको तिलांजलि देना चाहता है। वस्त्राभूषणों को तिलांजलि देना चाहता है, क्योंकि वह बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों से अर्होत्तर क्या होता है, दिन रात संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ और संन्यास की विराट भावना को लेकर किसी हाट बाजार में नहीं जा सकता। जो हमारे शहर और गांव में जो बाजार है, भीड़ भड़ाक के इलाके हैं, तो वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि वन का प्रदेश एक शांत और शुद्ध होता है, पावनता होता है, पवित्रता होती है। तो जो हमारी राजनीति है और इतिहास है, उसके कारण लोग दुखी हैं। इसीलिए वह कवि बाजार में नहीं आना चाहता, परंतु कवि महसूस करता है कि आज के युग में जबकि मनुष्य इतिहास और राजनीति के कारण जला और छला हुआ है, कविता ही उसमें नव जीवन का संचार कर सकती है। तो इन पंक्तियों में कहता है कवि, इतिहास राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। कविता जब लोगों के बीच लौटना, मनु के लौटने जैसे होगा। जैसे हमारे मनु महाराज थे, वे आदि मनुष्य के श्रेष्ठा हैं, तो वे लोगों से दुखी होकर के कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। उसके बाद वापस जनता की सेवा के लिए उन्होंने लौटना पड़ता है। उसी प्रकार कवि भी वन प्रदेश को त्याग करके कविता लिखने के लिए वापस आता है। तो वह अपनी कविता और अपनी वैष्णवता के भाव के मध्य से मनुष्य से लेकर दूर तक जितने भी प्राणी हैं
तक के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाना चाहता है। युधिष्ठिर की भांति मात्र अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार कराना चाहता है। वह सन्यास की दुनिया से मुक्त होकर अपनी वैष्णवता और अपनी कविता का केवल अपने जीवन में आह्वान करता है और वह जानता है कि जब कोई कविता प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है, जब वह मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, तब वह साधारण जन की रामायण बन जाती है। वह क्या बन जाती है? रामायण बन जाती है। इसीलिए वह अपनी सनातन कर्म भूमि कविता की दुनिया में लौटना चाहता है। मेरी वैष्णवता इस कविता के कदम सी स्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जनता की जन की रामायण हो जाती है। यह कहना चाह रहा है कवि। तो अब अगला प्रश्न करेंगे। मंत्रगंध और भाषा कविता का उद्देश्य क्या है? मंत्रगंध और भाषा कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो मंत्रगंध भाषा कविता में नरेश मेहता की महत्वपूर्ण चर्चित कविता, इसकी 2 ही कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रों की गंध केवल ग्रंथों में नहीं होती, बल्कि उसका अस्तित्व भाषा में भी होता है। कवि स्पष्ट करता है कि कोई यह विश्वास नहीं करता कि फूल भी एक प्रकार का मंत्र होता है, परंतु वास्तव में फूल भी एक मंत्र होता है। इसी कारण कवि अपने चारों ओर एक ऐसी भाषा अनुभव करता है कि जो किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती। उसे अपनी अनुभव उस भाषा में फूलों की गंध और बेलपत्रों की पवित्रता दिखाई देती है। यानी अपने चारों ओर क्या है? एक शांत वातावरण होता है, उसमें क्या है? मंत्र कैसी भाषा होती है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर उसमें फूलों की सी पवित्रता होती है। आगे कवि कहता है, कवि का मानना है कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों में देवीय उपादानों की अनुभूति होती है और इसी कारण कवि धरती के स्पर्श में वेद की ऋचाओं और देवदारू वृक्ष की उपनिषदीय आकार भोजपत्रों की वैदिकता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। धरती को कहीं से छुओ एक ऋचा की प्रतीति होती है। देवदारुओं की देयष्टि क्या उपनिषद सी नहीं लगती? तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है, एक साक्षात जिसका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आगे कवि कहता है कि कवि को प्रपात माने जो झरने स्रोत हैं, वो मंत्रों का स्रोत पाठ करते हुए प्रतीत होते हैं और वैश्वनरी अग्नि में उसे गायत्री छंद का अनुभव होता है। उसे रात और दिन के कृष्ण और शुक्ल सौरों में दिखाई देने वाली सूर्य की किरणें यजुर्वेद की भांति प्रतीत होती हैं। उसे प्रत्येक क्षण एक वनस्पति में परिणत माने परिवर्तित होना प्रतीत होता है। उसे इस वनस्पति की गंध फूल मात्र में अनुभव होती है। फूल मात्र में जो गंध होती है उसकी भाषा का कवि सारी भाषाओं से परे प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो यहाँ कवि कह रहा है प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणत होता है जिसकी गंध फूल मात्र में नाम सीमा का होता है, असीम का नहीं होता। तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्र में होती है, हमारी सारी भाषाओं से परे है। वह एक साक्षात है जो केवल एकांत की मंत्र गंध होता है और वह केवल अवतरित होती है, यानी कि वह जो गंध होती है वह अवतरित होती है, मंत्र होता है। यह कहना चाह रहा है। प्रश्न समाप्त हुआ यहाँ पर। एक और प्रश्न है, कवि ने हिमालय पर्वत की पावनता का किस प्रकार वर्णन किया है? तो यहाँ हम कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत के प्राकृतिक पर्यावरण में पांडवों की यश कीर्ति जैसे भोजपत्र हैं और उध्रव मनस जो योगी ध्यान लगाते हैं अपनी मन स्थिति को ऊंच पहुंचाते हैं,
योगियों जैसे ऊंचे ऊंचे देवदारू के वृक्ष हैं जो जंगलों में हैं, और गायों की कोमल त्वचा के समान कोमल और चिकनी हिम नदी हैं। जो बर्फ की नदियां बहती हैं वे कैसी हैं? गायों की खाल जैसी बिल्कुल चिकनी है। लेकिन कवि इन सब का त्याग करना चाहता है। वन प्रदेश में रहते हुए हिमालय के कोमल वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके तन पर पेड़ों के वक्कल माने छाल, पेड़ों की जो छाल के वस्त्र हैं, और उनके तन पर औषधियों का अंगराग है, जैसे चंदन वगैरह का लेप करते हैं और लगाए हुए हैं। हिमालय के क्षेत्र में ब्रह्मा कमल की एक विशेष गंध है, वहां की हवाओं में मधुर गीत है, और हिमालय का यह पावन जीवन उनके लिए इंद्र मुकुट के समान है। वहां पर ऐसा लगता है मानो बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में दिन रात सूर्य यज्ञ हो रहा हो। संपूर्ण हिमालय प्रदेश में एक विशाल विराट पावनता है, पवित्रता है। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले ऋषियों के जीवन में सात्विकता है, परंतु यह सात्विकता केवल उन्हीं तक सीमित है, यानी कि जो आम जनता है उसका उद्धार नहीं हो सकता, जो दुखी है। इसकी धरती पर रहने वाले प्राणियों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कवि हिमालय के अपार सौंदर्य और वहां की पावनता को त्याग कर पुण्य धरती की ओर लौटना चाहता है। वह स्वार्थी नहीं बनना चाहता, बल्कि स्वयं को मानव समाज से जोड़ना चाहता है। और इस संबंध में कवि लिखता भी है कि पांडवों की कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों और उद्रव मानस योगियों जैसे देवदारू, गायों की त्वचा जैसे चिकने समुद्री हिमनदों मैं अपने पर से उतार रहा हूँ, और हिम के ये मखमली, चीवर, वनस्पति के वक्कल, औषधियों के अंगरान वक्कल, यह व्यक्ति के गंध, नदियों के गोपवित और हवाओं के ये माधवी रागनिया एकांत की धरोहर सा रखे जा रहा। यानी कि कवि उनका सबका त्याग करना चाह रहा है। एक और प्रश्न है इसका, अगला 4 नंबर का आ सकता है, कवि के अनुसार मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य मात्र को केवल कविता की आवश्यकता क्यों है? तो कवि स्वीकार करता है, रानी मैं तुम्हारी विशाल पावनता को लेकर जनसाधारण के बीच में नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास राजनीति के कारण धरती के लोग व्यथित और पीड़ित हैं। व्यथित माने दुखी, और पीड़ा उनके हृदय में। इतिहास राजनीति ने लोगों को सुख देने की बजाय क्या दिया है? दुख ही दिया है। अब मानव को केवल कविता पर भरोसा है, वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा है, और लोगों के मध्य कविता का लौटना उसी प्रकार है जैसे मनु महाराज का सभ्यता, जो सभ्य मानव समाज में लौट कर आना था। यदि गहराई से देखा जाए तो कविता लोगों के बीच लौट कर आना एक ऐसी घटना होगी जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, और परंतु कवि इस बात को जानता हुआ है कि सनातन धरती पर लौटना चाहता है। कवि स्वीकार करता है कि उनके सूर्य को इसलिए जल चढ़ाया है ताकि सूर्य की किरणें धरती पर आकर मानव, पशु और पक्षी, फूल, पेड़ पौधे बनकर उग सके। साथ ही हमेशा एक शब्द रूपी उत्सव पेड़ों पर चिड़िया और घर आंगन में भाषा बनकर सपन हो सके। कवि अपनी कविता के द्वारा धरती पर सूर्य की सुगंध बिखेरना चाहता है। प्रश्नावली शैली के द्वारा लेखक स्वीकार करता है कि इन राजनीतिकों ने मानवीय देवताओं को अपमानित कर दिया, इसलिए कवि मानव से लेकर दूब तक अपमानित प्राणियों के लिए कविता लिखना चाहता। कवि कहता भी है, मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर केवल वैष्णवता मेरी कविता ही लिखनी होगी। इस कविता यह एक गरिमा, एक पावनता है, एक उत्सव है, मनुष्य या दुर्वा। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ कवि? यही बताना चाह रहा है कि मनुष्य को कविता की आवश्यकता है, इसीलिए उसके दुख दूर होंगे।
तो यही बताएं यहाँ पर समाप्त हो गया। धन्यवाद।